गजब की नींद है, जालिम शबाब सोया है। चमन की गोद में जैसे गुलाब सोया है। महफिल में मेरी कौन ये दीवाना आ गया, ये दीवाना आ गया। जब शम्मा ने पुकारा तो परवाना आ गया, ओ परवाना आ गया। महफिल में मेरी कौन ये दीवाना आ गया, ये दीवाना आ गया। जब शम्मा ने पुकारा तो परवाना आ गया, ओ परवाना आ गया। आना है मेरे पास तो खंजर को देख लो, आना है मेरे पास तो खंजर को देख लो, खंजर को देख लो, खंजर को देख लो, देख लो। अज यूं कहो कि आँख के नश्तर को देख लो, अज यूं कहो कि आँख के नश्तर को देख लो। देखा तुम्हें तो हुस्न पे मर जाना आ गया, ओ मर जाना आ गया। महफिल में मेरी कौन ये दीवाना आ गया, ये दीवाना आ गया। जब शम्मा ने पुकारा तो परवाना आ गया, ओ परवाना आ गया। दीवाने दीवाने अपनी मौत का भी डर नहीं तुम्हें, दीवाने अपनी मौत का भी डर नहीं तुम्हें। दीवाने ऐसे होते हैं खबर नहीं तुम्हें, है हुस्न होशे यार के दीवाना आ गया, के दीवाना आ गया। महफिल में मेरी कौन ये दीवाना आ गया, ये दीवाना आ गया। जब शम्मा ने पुकारा तो परवाना आ गया, ओ परवाना आ गया। अरे दुनिया, इसमें और मुझे फर्क ही क्या है? नाक मेरी जैसी, आंखें मेरी तरह, जितना मैं मोटा हूँ उतना वो है, जितना वो टिंगू है उतना मैं हूँ। फिर भी दुनिया उसके पीछे भाग रही है और मेरे पीछे कोई कुत्ता तक नहीं आता। इसलिए कि वो कलाकार है। ओ, कलाकार है तो क्या मैं कलाकार नहीं बन सकता? क्यों नहीं? कोशिश करो, तुम जो चाहो बन सकते हो। अगर ये बात है भैया तो मैं अभी से कोशिश करना शुरू कर देता हूँ। विमला की शादी के दिन करीब आ गए हैं और अभी तक रुपयों का कोई इंतजाम नहीं हो सका। घर में बैठकर बातें बनाने से क्या फायदा? रुपए दरख्त में तो नहीं फलते।
तो अब मैं किसके आगे जाकर हाथ फैलाऊं? मोहन। जी बाबूजी। बेटा तू ही जाकर अपने मालिक से कुछ कहना कि थोड़ी मदद कर दे। 1000 मैंने जमा कर लिए हैं और कुछ प्यारे भी लाएगा। किसने मुझे पुकारा है फरियादी? किसने मेरे दिल की दुनिया से आदी? माँ, आज ये फिर नाटक देख के आ रहा है। अरे कभी तो आदमी बन। एक तो वैसे ही तू बुद्धू है और जब कभी नाटक देख कर आता है तो अपने आपे में नहीं रहता। माँ, नाटक चीज ही ऐसी है, जब कोई कलाकार अपना काम दिखाने आता है तो मेघ बिजली गिरती है। कभी तो बनता हूँ बादशाह, कभी बनता हूँ भिखारी के भिखारी। भाई साहब। फरमाइए, भाई साहब क्यों याद आ गए? मुसीबत के वक्त अपने ही याद आते हैं। आपके होते हुए माँ बदलो के पिताजी ने फटी धोती क्यों पहनी है? आप मेहरबानी करके मेरी फिक्र छोड़िए और ये बताइए कि आज आप ये बने हुए क्या हैं? आज मैं नकाबपोश के रूप में आपसे मिलने आया हूँ। अबे गधे, तेरा बाप कोई करोड़पति नहीं है और तू डाकू नहीं है। उतार ये नकाब। हाय रा। हाँ भाभी, डरो नहीं डरो नहीं। कलाकार को सबसे पहले अपनी मूछें मुंडवानी पड़ती है। बेशर्म कहेगा। क्या हम लोग मर गए हैं जो तुम मूछें मुंडवा कर आया है? इस जमाने में माँ बाप का मरना कोई जरूर नहीं है पिताजी। आजकल लोग फैशन समझकर 99% 9 पॉइंट मूछें मुंडवाते हैं। रहा 1 पॉइंट, वो आप और भाई साहब है। खामोश। बदतमीज कहेगा। चला कहाँ? बात सुन। 8 तारीख को बिमला की बारात आने वाली है। 1000 रुपए का इंतजाम मैंने कर लिया है। 600-700 रुपए देने का वादा तेरे भाई ने किया है। बेटा, अगर 300-400 रुपए का इंतजाम तू भी कर सके तो ये बोझ सर से उतर जाए। पिताजी, इतनी सी बात का आपने अफसाना कर दिया। ये इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, और मैं करूंगा। अरे कोई है? फरमाइए, क्या हुक्म? माँ बदल को भूख लगी है। हमारा खाने का इंतजाम हमारे सोए कमरे में हो जाए। जो हुक्म आलिजा। गालीचा? ये क्या बदतमीजी है? गालीचा? हजूर गालीचा नहीं, आलिजा। अच्छा, आलीजा जी। ये आए और ये जा रहे हैं। इसे संभालिए वरना ये सारे घर को पागल बना देगा। क्या मिला है? घी के बर्तन भी यही रखो, खाना भी यही पकाओ, खाओ भी यही और सो भी यही। किराया 1 कमरे का दो और काम 4-4 कमरे का लो। चुप रहो भैया, कहीं मालिक मकान ने सुन लिया तो किराया बढ़ जाएगा। अब तुम बैठो, मैं खाना परसती हूँ। अच्छी बात है। बैठ जाता। अच्छा भैया, ये तो बताओ आज तुमने नाटक में क्या क्या देखा? बस विमला, कुछ न पूछो। वो एक अजीब दुनिया है। अरे तबले की एक एक थाप दिल में खलबली मचा देती है और जब ढोलक बजता है तो जिंदगी के साज पर दुख और सुख का चढ़ाव उतार, घटना बढ़ना और चलत फिर मालूम होने लगती है। अच्छा, अब तुम खाना तो खा लो। जब उस दुनिया का ख्याल आता है तो ना भूख लगती है ना नींद आती है। विमला, मुझे वो गाना सुनाओ ना जिसे सुनकर मैं नींद में नाटक के सपने देखा करता हूँ। धीरे से आ जा रे अखियन में निंदिया आ जा रे, आ जा धीरे से आ जा। धीरे से आ जा रे अखियन में निंदिया आ जा रे, आ जा धीरे से आ जा। चुपके
मुखातब होशियार, सुल्तान इब्न सुल्तान हुक्म के बादशाह प्यारे लाल अलीजा तशरीफ लाते हैं। बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। मैं अभी गद्दी पे नहीं बैठा हूँ, इसलिए आपको भी उठने की कोई जरूरत नहीं। मगर हाँ, सब एक्टर मौजूद है। विलन कहाँ है? विलन कौन अलीजा? वो विलन जिसे तुम लोग मैनेजर साहब कहते हो, कहाँ है वो? ओ, तुम यहाँ हो? खड़े हो जाओ अदब से मैनेजर साहब। दुनिया इनकलाब जिंदाबाद चिल्ला रही थी और तुम मुझे गालियां देते थे, मगर अब मैं तुम्हें गालियां दूंगा और तुम इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाते रहोगे। अब मैं बहुत जल्दी अपने समय का बड़ा आदमी, यानी हिंदी में कलाकार, उर्दू में अदाकार, अंग्रेजी में आर्टिस्ट होने वाला हूं। जिस वक्त लोग मुझे आकर अपने नोटबुक पर अपना ऑटोग्राफ मांगेंगे, तब तुम कहोगे हुजूर, कम से कम मुझे अपना सेक्रेटरी बना लीजिए। जानते हो उस वक्त मैं क्या कहूंगा? क्या कहोगे? मैं कहूंगा गेट आउट। किसको गेट आउट कर रहा है? मैं तुमको गेट आउट। आवाज किसकी है? अब माफ कीजिएगा, आप जैसे हमको बोलते हैं वैसे मैं भी बोल रहा था। खामोश, ये ऑफिस है, समझा? कल के लेटर पोस्ट कर दिए? नहीं साहब, कल मैं नाटक देखने चला गया था। नाटक वहां देखने गया था और रिहर्सल यहाँ आके करता है। मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, ठीक से काम करो, नहीं तो गेट आउट हो जाओ। क्या समझा? सब समझ गया साहब, मैं अभी पूछ के देता हूँ। नॉनसेंस। मेरे दिल की घड़ी करे टिक टिक टिक, ओ बजे रात के 12, हाय तेरी याद ने मारा। मेरे दिल की घड़ी करे टिक टिक टिक, ओ बजे रात के 12, हाय तेरी याद ने मारा। खामोश जमाना सोए, एक मेरा ही दिल रोए, एक मेरा ही दिल रोए। खामोश जमाना सोए, एक मेरा ही दिल रोए, एक मेरा ही दिल रोए। और दिल पर तीर चलाए, और दिल पर तीर चलाए, एक झिलमिल करता तारा, हाय तेरी याद ने मारा। मेरे दिल की घड़ी करे टिक टिक टिक, ओ बजे रात के 12, हाय तेरी याद ने मारा। ना बने बात कुछ कह के, और जले दिया चुप रह के, और जले दिया चुप रह के। ना बने बात कुछ कह के, और जले दिया चुप रह के, और जले दिया चुप रह के। बस चुप के तड़पे, बस चुप के तड़पे, मजबूर कोई बेचारा, हाय तेरी याद ने मारा।
मेरे दिल की घड़ी करे टिक 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 ओ बजे रात के 12 है तेरी याद ने मारा। अखियों से निंदिया भागी पलकों में रिमझिम लागी, पलकों में रिमझिम लागी। अब आन मिलो सजना, अब आन मिलो सजना, दिल तड़प तड़प कर हारा है तेरी याद ने मारा। मेरे दिल की घड़ी करे टिक 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 ओ बजे रात के 12 है तेरी याद ने मारा। ओह, बहुत जरूरत थैंक यू। मुझे गाने की इतनी जरूरत नहीं थी जितनी इसकी है। मगर कमाल है कि गाते आपको मालूम हुआ? जी हाँ। शायद आपको ये नहीं मालूम हुआ कि मुझे 300-400 की जरूरत है। 8 तारीख को मेरी बहन की शादी है और ये तो कुल 100 रुपये हैं। 100 रुपये तनख्वाह के। तनख्वाह? तो मेरा गाना सुनकर आप इतने खुश हो गए कि मेरी तनख्वाह डबल कर दी? मैनेजर साहब, कहीं ऐसा न हो कि मुझे रोज गाना पड़े। नहीं, 50 रुपये तनख्वाह के और 50 रुपये नोटिस के। नोटिस के महीने में काम पर आने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा, तो फिर मैं घर पर जाकर रोज गाने की प्रैक्टिस करूंगा। क्या कहा आपने? काम पर आने की जरूरत नहीं? तो मतलब यह है कि आप मुझे नौकरी से अलग कर रहे हैं? बहुत देर के बाद आप समझे। ऐसी सजा न दीजिए मैनेजर साहब। नाटक का शौक मेरे दिमाग को है, आप सजा मेरे पेट को दे रहे हैं। मैं जरा ड्रामे के मूड में था, अब फिर कभी नहीं गाऊंगा। Get out! I said get out! ओह, गेट। निगाह रूबरू बादब होशियार, हुक्म के बादशाह प्यारे लाल अली जा तशरीफ ले जा रहे हैं। शहरत हो तो ऐसी, क्या नाम पाया है कि सारी दुनिया में उसका डंका बज रहा है। वाह। क्यों भाई, आज क्या फिर नाटक देख कर आए हो क्या? नहीं बाबूजी, आज मैं उसका नतीजा देख कर आ रहा हूँ। खुद उस कलाकार को देखा, उसके आसपास इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊं। अच्छा हुआ कहीं उस भीड़ में तुम खो नहीं गए और सीधे घर चले आए। ये क्या लाए? अब मैं भूल गया बाबूजी, ये आपके लिए मैं धोती लाया हूँ। अरे हाँ, तो तुम मेरे लिए धोती ले ही आए? तो तुम मुझे फटी हुई धोती पहने देख नहीं सके, क्यों? अरे प्यारे की माँ, सुना तुमने? क्या है? आ रही हूँ। अजी प्यारे मेरे लिए धोती लाया है। धोती लाया है तो अकेले खुश रहो, मैं क्या करूँ? मेरे लिए तो कुछ नहीं लाया। अरे माँ, तुम्हारे लिए मैं लाया नकदो नकदो। देख, 95 रुपये। 95 रुपए? हाँ, 5 रुपए की धोती और ये है 95 रुपये और ये में चोनी। हाँ, तो क्या बेटा, कंपनी से सिर्फ 100 ही रुपए मिले? हाँ। इन 100 रुपयों से क्या होगा? तुमने धोती भी बेकार खरीदी। मैंने तो तुमसे कम 400 रुपयों के लिए कहा था बेटा। हाँ 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 पिताजी, ये आपके कहे हुए रुपये नहीं है, ये मेरी तनख्वाह है।
तेरी तनख्वाह के? हाँ। तो क्या आज से तेरी तनख्वाह 100 रुपए हो गई? भगवान मेरे लाल को हमेशा फूलता फलता रखना। माँ माँ माँ, भगवान माफ करना, ऐसा नहीं हुआ है। माँ ऐसी आशीर्वाद मत दे, वरना भगवान के सारे प्रोग्राम अपसेट हो जाएंगे। ये मेरी तनख्वाह के रुपए नहीं है। तो फिर? अरे मुझे चुकता मिला है, चुकता यानी कि गेट आउट। क्या कहा? चुकता कर दिया? हाँ पिताजी, 50 रुपए मिले तनख्वाह के, 50 रुपए मिले नोटिस के, लेकिन उसने एडवांस दिया मुझे बस। मगर कंपनी ने क्यों निकाल दिया तुझे? बात ये हुई माँ, मुझे नाटक का ख्याल आ गया। उस जोश में मैंने गाना शुरू कर दिया। माँ गाने में वैसी बात तो नहीं थी, लेकिन उस मैनेजर को पता नहीं क्यों बुरा लगा। बस माँ, इधर गाना खत्म हो गया, उधर मेरा चुकता मिल गया, नौकरी खत्म हो गई। गधा कहीं का। जी इसी घड़ी तुझे नौकरी छोड़ने की भी सूझी? पिताजी, वैसे तो मैं हमेशा गाता रहता हूँ, कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया। होगा क्या? जो कुछ होने वाला है वो तो सामने ही है। हम हैं कि पाई पाई को तरस रहे हैं, और आप हैं कि लगी लगाई नौकरी छोड़कर टहलते हुए घर वापस आ गए। लेकिन पिताजी, नौकरी मैंने जानबूझकर तो नहीं छोड़ी। माना कि जानबूझकर नहीं, मगर तेरे इस पागलपन ने लगी लगाई नौकरी छुड़वा तो दी। ये मेरे बस की बात नहीं है पिताजी, ये मेरे दिल की लगी हुई लगन है। मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी इस धुन को किस तरह भी नहीं छोड़ सकता। हम लोगों की ये हालत देखते हुए भी तू ये कह सकता है कि तू अपनी इस वाहियात धुन से बाज नहीं आएगा? हाँ पिताजी, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मेरी आत्मा कला के लिए बेचैन रहेगी। क्या करते हो? जवान बेटे पर हाथ उठाते हो? तुम चुप रहो जी। अगर तू अपनी इस कलावाला से बाज नहीं आता तो निकल जा मेरे घर से। मेरे घर में तुझ जैसे बेवकूफ और पागल की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छा पिताजी, बहुत अच्छा। अगर आपका यही इरादा है तो मैं अपने दिल की बेचैनी के लिए आपका घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। नमस्ते। लाल, जरा सुन तो बेटा, सुनो तो क्या सचमुच तू मुझे छोड़कर जा रहा है? हाँ माँ, अब मैं दिल में ठान चुका हूँ। हाँ बेटा, जब अपना नसीब अपना नहीं था तो अपना बच्चा किस तरह अपना हो सकता है? दुनिया में कोई किसी का नहीं बेटा। ऐसा न कहो माँ, मैं तुम्हारा चलो सौ खाता हूँ। जब दुनिया मेरे सामने अपना सर झुकाएंगी तो मैं तुम्हारे सामने अपना सर झुकाने जरूर आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं बहुत बड़ा कलाकार बन जाऊं। और अगर तू बड़ा कलाकार न बना तो क्या मैं तुझे बिना देखे ही मर जाऊंगी बेटा? इसलिए तो कहता हूँ माँ कि मुझे आशीर्वाद दो। माँ की आशीर्वाद परमात्मा पूरी करता है। अच्छा बेटा, अगर तुमने सोच लिया है तो जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हारा भला करे। गाने हैं तो काफी अच्छे, मगर हैं कितने? गाने पूरे 17 हैं, 17 यानी 17। अजी 2-4 गाने और बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। मैं अकेला 17 तो क्या 18, 19, 20, 21 तक गाने गा सकता हूँ। आप बीच में कहां से टपक पड़े? कौन है आप यानी कि मैं? जी। आप थिएटर चलाते हैं और एक आर्टिस्ट को नहीं पहचान सकते? तो आप आर्टिस्ट हैं? तो क्या आपने मुझे मछली पकड़ने वाला समझा है? ये खूबसूरत चेहरा, ये एक आर्टिस्ट के सिवा किसका हो सकता है? ये आंखें किसकी, ये नाक किसकी? माफ करना। ठीक है, मगर आप चाहते क्या है? मैं मैं एक चांस चाहता हूँ, चांस जिसमें अपनी जौहर दिखा सकता हूँ, जौहर। ड्रामा किस तरह बोला जाता है ये मैं बता सकता हूँ। ओह, बताइए किस तरह बोला जाता है ड्रामा? सुनिए, ट्रेजेडी। माँ का प्यार, बाप की मुसीबत,
औलाद का सफाया। अब सुनिए कॉमेडी। तुम आदमी हो या गधे? चने दोनों खाते हैं, लेकिन घास सिर्फ गधा खाता है। कमाई खत्म। अब सुनिए ड्रामा। ये मेरी तलवार। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी। आप अपना पता लिखवा दीजिए और मैं आपका ख्याल रखूंगा। पता? अरे साहब, मेरा कहीं पता होता तो फिर आर्टिस्ट क्यों होता? खैर, अगर मेरा कहीं ठहरने का बंदोबस्त हो जाए तो फिर एक बार आकर जरूर आपको तकलीफ दूंगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर आइएगा, जरूर आइएगा। मैं आपका ये इंतजार करूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया। नमस्ते। बड़ी हिम्मतवान आदमी मालूम होता है। एक सांस में सब कुछ कह गया और देखने में बिल्कुल प्रेम कुमार दिखाई देता है। अरे तुम्हें क्या बताऊं आशा, सुबह से शाम तक एक नहीं, दो नहीं, इस किस्म के सैकड़ों प्रेम कुमार आते रहते हैं। वाह रे दुनिया, इस लापता से कहते हैं कि पता लिखवा दो। मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में बड़ों बड़ों का पता नहीं चलता। आपको शर्म नहीं आती मेरा पीछा करते हुए? अजीत, इसमें बिगड़ने की क्या बात है? खबरदार, फिर कभी मेरा पीछा किया तो पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझे? ओ हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है। क्या है ये तारीफ क्यों हो रही है? ये मतलब क्या आपका? मतलब साफ है। क्या है? उस्ताद, जरा हिम्मत से काम लो तो पैसे ही पैसे हैं। ओह, ये बात है। भाई साहब, एक मर्तबा ऐसे हिम्मत की थी तो 2 महीने तनख्वाह साथ मिली थी, समझे? मतलब ये है कि आप बिल्कुल बेकार हैं। हाँ, नहीं, नौकरी नहीं मिलती बस, वरना 2 टाइम खाना खाने की फुर्सत नहीं है। हाँ हाँ राजा, ऐसा क्यों न करें? कैसा? तुम अच्छा गा लेते हो। मैं? हाँ। क्या बात करते नहीं, सच अच्छा गाते हैं। और हम दोनों अच्छा बजा लेते हैं, तो तीनों मिलकर भागीदारी में धंधा शुरू कर दे। अच्छा। रुपए में सिर्फ 10 आने हम दोनों के, और तुम्हारे अकेले के 6 आने। 6 आने हैं? कैसी कही राजा? क्या बात है, वाह 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 वाह। यानी कि आप दोनों के 10 आने और मेरे अकेले के 6 आने? हाँ। एक ज्यादा। भाई साहब, कहीं ऐसा न हो कि 10 आने तुम्हारे और 6 आने तुम्हारे और हमारा कुछ नहीं। नहीं, आप मतलब समझे ही नहीं। समझे। अगर आपको यकीन नहीं तो यही किस्मत आजमा के देखो। यही बाप कसम, रुपयों की बारिश पड़नी शुरू हो जाएगी। बारिश। अरे वाह साहब। हसीनों से मोहब्बत का, हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है। मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है। कभी काजल की फरमाइश, कभी पाउडर की फरमाइश, कभी सर्कस की जिद है और कभी थिएटर की फरमाइश। निकलवाती है दीवाला अजी दिलबर की फरमाइश। कचहरी और थाने में बहुत ही नाम होता है। कचहरी और थाने में बहुत
बहुत ही नाम होता है, मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है, हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है। हो टके हों जेब में तो, अरे टके हों जेब में तो हुस्न वाले दिल लगाते हैं, गले में डाल कर बाहें बड़ी उल्फत जताते हैं। हाँ अगर आशिक हो कड़का तो दूर से रास्ता दिखाते हैं, हो जिसका बैंक में खाता वही गुलफाम होता है, हो जिसका बैंक में खाता वही गुलफाम होता है, मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है, हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है। अगर मानो पते की बात कहता हूँ बड़ी अच्छी, हसीनों से तो साहब खटमलों की दोस्ती अच्छी, अरे लहू पीता है खटमल देख कर कोई घड़ी अच्छी, हसीनों का मगर दिन रात यही काम होता है, हसीनों का मगर दिन रात यही काम होता है, मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता है, हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है। ये क्या लगा रखा है? चलो भागो यहाँ से। बंद करो। ये अभी कौन गा रहा था? देखो अगर तुमने फिर गर्दी की तो सीधा ले जाके लॉकर में बंद कर दूंगा, समझे? समझ गया। मैं गा रहा था, ये गा रहा था और मैं बजा रहा था। तुम बजा रहे थे? बहुत अच्छा बजाते हो। अच्छा सुनो, कल तुम दोनों हमको थिएटर में मिलो। हाँ, हम तुम दोनों को करी देंगे। कड़ी? नौकरी। हाँ? माँ, तुमने सच कहा था कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। दुनिया को क्या पड़ी है जो किसी का दुख समझे? अब इस बदनसीब बच्ची को मारने से भला चोर के रुपए वापस कर देंगे? जब रुपए नहीं रहे तो ये भी क्यों रहे? मैं इसकी जान ले लूंगा। इसकी जान तो जा ही रही है, न जाने इसके नसीब में क्या लिखा है। लिखा क्या होगा? हम तो इसका घर बसाने की कोशिश करें और ये लुटवा दे। क्या हुआ पिताजी? सिवा तबाही और बर्बादी के और इस घर में हो ही क्या सकता है भैया? जो कुछ होने से बच गया था वो भी आज हो चुका। चोरी हो गई। चोरी हो गई? हाँ, चोरी हो गई। मैं सुबह पैसों की फिक्र में बाहर चला गया था और सास बहू गोविंद के यहाँ शादी में चली गई थी। ये मूर्ख विमला घर में मौजूद थी। आज तक कौड़ी कौड़ी जोड़कर जितनी पूंजी इकट्ठी की थी सब जाती रही। ये तो बहुत बुरा हुआ। जाने इस घर पर क्या आफत आई है। कोई अच्छी खबर सुनने में ही नहीं आती। अच्छा, ये तो कहो कि तुम्हारे सेठ ने क्या कहा? वही जो सेठ को कहना चाहिए था। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं दे सकता। हाँ? चलो, छुट्टी हुई। अब भगवान ही जाने क्या होने वाला है। सर पर मुसीबत के पहाड़ टूट रहे हैं और कोई ऐसा नहीं कि दिल को तसल्ली दे। इस रोने की घड़ी में अगर मेरा हंसाने वाला आ जाता तो बड़ा सहारा मिलता। फिर तुमने उसका नाम लिया? मैंने कह दिया है कि उसका नाम मेरे सामने न लिया करो। घर से अकड़ कर चला तो गया है, अब देखता हूं कि कितने दिनों और भूखे रहने की ताकत उसमें बाकी है।
यहाँ तो नाच शुरू हो गया। क्या बात है? भरतनाट्यम शुरू हो गया। भरतनाट्यम, मैं समझ गया। मेरा ख्याल है यहाँ किसी डांस की कब्र होनी चाहिए। मैं भी कहाँ आके बैठा। गाना वाला चाहती है। छोड़ो। बचाओ! अरे कोई हाँ भाई ना पकड़ता है। बचाओ बचाओ! अरे कुछ क्यों नहीं आता? अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहा? हवलदार साहब, यहाँ भूत है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं सच कहता हूँ हवलदार साहब, यहाँ किसी डांसर की कब्र है और उसको किसी ने गला दबा के मार डाला है। तुझे कैसे मालूम? वो अभी अभी मेरा गला दबा रही थी। वाह, अरे पागल कहीं के, वो सामने वाला मकान है ना? हाँ हाँ। वहाँ एक नाटक कंपनी की डांसर रहती है। नाटक कंपनी की डांसर? हाँ, वो रोज रिहर्सल करती है। हाँ। उसकी परछाई यहाँ पड़ती है। हाँ। मार डाला, ये हुआ। बड़ी मेहरबानी। आप तो कमाल। आप कौन साहब हैं? मैं सांप कहाँ हूँ साहब? अभी तो सांप बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप इस तरह घर में तशरीफ ले आए, आखिर आप बिगड़िए नहीं। मैं तो आपके नाच की तारीफ करने के लिए चला आया था। अब बात दरअसल ये है कि मुझे भी कलाकार बनने का शौक हुआ है। लेकिन आपको ये शौक मेरे घर में पूरा नहीं हो सकता। आप किसी नाट्य कंपनी में तशरीफ ले जाइए। अरे साहब सुनिए तो, कमाल है। नाटक कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पता ठिकाना पूछते हैं। आपके पास आते हैं तो आप फिर नाटक कंपनी में भेजती हैं। तो और कहाँ भेजूं आपको? अब तो खामखा गले पड़ रहे हैं। गले पड़ने की बात नहीं है साहब, मजबूरी है मजबूरी। आप ही ऐसी बातें करते हैं जो समझ में नहीं आती। भला आप यहाँ क्या काम कर सकते हैं? आप जो कुछ कहेंगे वो मैं करूँगा। मैं गाड़ी धो सकता हूँ, बर्तन धो सकता हूँ, जमीन साफ कर सकता हूँ, यानी कि कपड़े धो सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। आप कितना भी खतरनाक मुझे काम कहिए वो मैं करूँगा। अगर नहीं करूँगा तो अपनी मूछे मुंडवा 2 दिन के पहले मुंडवा दिया हूँ। देवी जी, आज अपना बर्तन धोने वाला झगड़ा करके चला गया है। लो, ये एक नई मुसीबत। कोई मुसीबत नहीं साहब। अगर इनका बर्तन धोने वाला भाग गया है तो आपके मैं बर्तन धो सकता हूँ। बर्तन धोएंगे? आप? हाँ, इसमें क्या बात है। कलाकार बनने के लिए मुझे ये भी मंजूर है। तो अच्छा, फिर जाइए बर्तन धोइए। आपका कहाँ है चिकन खाना? क्या? चिकन खाना। रसोई खाना? हाँ। वो उस तरफ है। शुक्रिया। अजीब आदमी है। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आप पकाती है तो रोटी और बोलती है डायलॉग। जी हाँ, डायलॉग ही बोलने के शौक में तो रोटी पकाने लगी हूँ। कहिए, आपका क्या हाल है? अजी साहब, हम भी गाना गाने के शौक में बर्तन धोने के लिए हाजिर हो गए हैं। फिर तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने लोग। अजी साहब, घर जरा बड़ा होता तो अब तक कई हजार इकट्ठे हो जाते। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? दिन? जी हाँ। अजी साहब, 2 साल से रोटी पका रही हूँ। 2 साल से रोटी पका रही है, आज तक आपको किसी ने पता नहीं पूछा? अजी साहब, रोटी की तारीफ तो सब करते हैं, बाकी सब खैरियत।
अगर आपकी यहाँ खैरियत है तो अपने पास कोई चिट्ठी तक नहीं लिखेगा। निकालिए बर्तन। ये लीजिए। ओहो, कमाल। ओ रोटी भाई, बर्तन धो चुका, कहाँ रखो? वहाँ रख दो। वहाँ? कभी काली रतियाँ, कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने, बाहरी किस्मत किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने, अरे भाई लिखे बर्तन धोने। ओ बेटा जी, जीने का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। दुनिया के इस चिड़िया घर में तरह तरह का जलवा, मिले किसी को सूखी रोटी किसी को पूरी हलवा, अरे भाई किसी को पूरी हलवा। ओ बेटा जी, खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। दर्द दिया तो थोड़ा थोड़ा, खुशी भी थोड़ी थोड़ी, वाह रे मालिक दुख और सुख की खूब बनाई जोड़ी, अरे वाह खूब बनाई जोड़ी। ओ बेटा जी, जीवन का नशा कभी गरम कभी नरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी।
कीजिएगा, मुझसे भूल हुई। अब मैं कभी नहीं गाऊंगा, कभी नहीं नाचूंगा। नहीं नहीं, तुम तो सचमुच कलाकार हो। तुम नहीं नहीं देवी जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। गलती कैसी? ये अच्छा हुआ कि मुझे तुम्हारी कला का जल्द पता चल गया। देवी जी, वो तो मैं यूं ही गा रहा था। मगर तुम घबराते क्यों हो? घबराओ नहीं तो और क्या करूं। एक मर्तबा ऐसे गाना गाया था तो नौकरी से निकाला गया, घर पहुंचा तो घर से निकाला गया। अगर आपके घर से निकाला जाऊंगा तो फिर कहीं का नहीं रहूंगा। मैं आपके पाँव पड़ता हूं। अरे अरे, ये क्या? मैं सचमुच तुम्हारे नाच गाने की तारीफ कर रही हूँ। तुम यकीन मानो, तुम बड़े अच्छे कलाकार बन सकते हो। तो क्या मैं कलाकार बन सकता हूँ? बेशक। तुम में वो सारी बातें हैं जो एक कलाकार में होनी चाहिए। तुम कहाँ के रहने वाले हो? यही का। अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे सिवा सब लोग हैं, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि जब तक बड़ा कलाकार नहीं बनूंगा घर वापस नहीं आऊंगा। वैसे तो घर में माँ है, बाप है, भाई है, भाभी है और एक मेरी छोटी बहन है जिसकी शादी 8 दिन में होने वाली है। हो सकती। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? इस शादी का दिन तक मुकर्रर हो गया है, सारी दुनिया को मालूम हो चुका है और अब आप इनकार कर रहे हैं। किस बेरते पर आप शादी करने चले? आपको मालूम होना चाहिए कि आप लड़की ब्याहने चले। जब आप में इतनी हिम्मत नहीं थी तो हौसला ही क्यों किया था? दुनिया में मुसीबत तो सब पर आती है बाबू साहब। हम में भी हिम्मत थी, हौसला भी था, लेकिन जब नसीब ही बिगड़ गए हो तो शिकायत किसकी की जाए। लेकिन इस वक्त तो इनकार न कीजिए बाबू साहब। इनकार न करूं तो और क्या? क्या हमने किसी के बिगड़े नसीब बनाने का ठेका ले लिया है? जो आपकी लड़की जबरदस्ती अपने लड़के गले में बांध दो, उसे एक नहीं 1000 लड़कियां मिल जाएंगी। ठीक है बाबू साहब, लड़कियां तो आपको हजारों मिल जाएंगी, लेकिन हमारी गई हुई इज्जत तो हमें वापस नहीं मिलेगी। अरे साहब, आपको अपनी इज्जत का ख्याल होता तो मुझे इनकार ही क्यों करना पड़ता? कम से कम आदमी को अपनी जुबान का ख्याल रखना चाहिए। जुबान का ख्याल है या नहीं ये तो भगवान ही जानता है बाबू साहब। अब तो हमारी और आपकी इज्जत एक है। विमला जैसी मेरी बच्ची वैसी ही आपकी। आप मुझ पर कर्ज समझकर दोनों तरफ का खर्च बर्दाश्त कर ले और मुझ पर विश्वास रखें कि किसी न किसी तरह इस कर्ज की पाई पाई अदा कर दूंगा। हाँ जी हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अब तो दुनिया में शादियां भी उधार होती हैं। दुनिया में सब कुछ हो सकता है बाबू साहब। बनी हुई किस्मतें बिगड़ती हैं और बिगड़ी हुई किस्मतें बन जाती। अगर आपने इस वक्त इस बदनसीब लड़की को सहारा दे दिया तो इसकी जिंदगी के साथ साथ आप इस घर को भी बर्बाद होने से बचा लें। मैंने कह दिया साहब, मेरी तरफ से साफ इनकार है। मुझे मजबूर न कीजिए। अरे वाह, आज शादी के खर्च के लिए कह रहे हैं, कल कहीं घर चलाओ। नहीं होगी ये शादी। सुनिए तो, देखिए किसी की बंधिया आस न तोड़िए। आप खुद सोचिए, अगर आपकी लड़की के साथ भी बात पक्की होकर टूट जाए तो क्या वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल रहेगी? अगर ऐसा समय आ गया तो मैं लड़की को जहर खिला दूंगा। लेकिन दुनिया क्या कहेगी? आप ऐसे में क्या करेंगे? मैं डूबकर जान दे दूंगा और आपको भी यही करना चाहिए, समझी? सुनिए तो। किशनलाल जी, बाबू साहब। अब क्या होगा? घबराओ नहीं। माँ, के अब दिन बीतत नाही, सुख के दिन थे एक सपन था, सुख के दिन थे एक सपन था, अब कछु सूझत नाही,
मोरे अब दिन बीतत नाही, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। वाह 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 वाह, क्या बात है, आज आप भी गाना गाने लगे। अरे मैं गा कहा रहा हूँ, ये तो मैं दर्द दिल बयान कर रहा हूँ। दर्द दिल? ये दर्द दिल आपको कब से हुआ? जब से मिस्टर प्रेम कुमार ने ये चिट्ठी लिखी है। अच्छा, प्रेम कुमार साहब अब चिट्ठी भी लिखने लगे? जी हाँ, आप फरमाते हैं कि मेरी तनख्वाह 2000 कर दो और मुझे बाहर काम करने की भी इजाजत दो और एग्रीमेंट लेकर मेरे घर पर आओ, वरना मैं आज से कंपनी नहीं आऊंगा। अच्छा, तो वो अब बड़े आदमी हो गए हैं, मगर आप क्यों घबराते हैं? अरे इसलिए कि कहीं मुझे ही ना हीरो बनना पड़े। पब्लिक को टिकट के दाम अपनी जेब से देने पड़ेंगे और फिर एक ही शो के बाद ऑफिस की कुर्सी के बजाय अस्पताल की किसी टूटी खटिया पे पड़ा दिखाई दूंगा। नहीं, ये नौबत नहीं आएगी। मैंने हीरो चुन लिया है, वो अभी यहाँ आएगा। ए भागता हम तुमको अंदर नहीं छोड़ेंगे। अरे काय को नहीं छोड़ेगा, हमको भाई ने बुलाया है। आने दो। हाँ, देखो क्या यही वो साहब हैं? जी हाँ, ये तुम क्या पहन के आए हो? आपने तो कहा था कि जरा टिप टाप बन के आना। मैंने 50 दुकानें देखी लेकिन मेरे नाप का ड्रेस ही नहीं था। एक दुकानदार ने कहा कि ये टोपी, ये कोट, ये पैंट, ये क्या कहते हैं इसको, पंदा, कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता हूँ। नमस्ते। तो मैं शायद इनसे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ। हाँ हाँ, जरूर मिल चुके हैं, मगर कल ये इतने अच्छे नाचे और गाए थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप इनकी रिहर्सल लेके देख लीजिए। रिहर्सल? इनकी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। आइए। नमस्ते। ठीक है, ठीक है, आइए। नमस्ते। नमस्ते, आइए ना, आइए। नमस्ते। नमस्ते। आदाब अर्ज है जनाब को। राम राम पावले। कसं काय, बरा है का? ये क्या मुसीबत है, बहुत बुरा है। आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मास्टर जी अभी हाजिर हूँ। आप? जी 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 हाँ, आप मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और आप मेरे तबलची हैं और डांस मास्टर भी हैं। तो आप मुझे डायरेक्टर भी हो गए और आप डांस मास्टर? मास्टर जी अजरा इनकी ट्रायल लीजिए। अभी लो। आप पर डांस करेंगे?
मैं कलाकार नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। अब शायद तुम्हारा मुंह देखना भी मुश्किल है माँ। अगर आप घर में रखेंगे तो इलाज ठीक से नहीं हो सकेगा। तो मतलब यह है कि उन्हें अस्पताल भेजना ही पड़ेगा। आप घबराते क्यों हैं? वहाँ इलाज ठीक से होगा, दवाई ठीक से मिलेगी और जो महंगे इंजेक्शन आप नहीं खरीद सकते वो मुफ्त मिल जाएंगे। आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब, यहाँ रखने में खर्चा तो बहुत। जी हाँ, आप उन्हें हॉस्पिटल भेज दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। क्या कह रहा था डॉक्टर? कुछ नहीं माँ, डॉक्टर ने कहा है तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। हाँ बेटा, अब तो अच्छी होने का समय आ ही गया है। अगर मर गई तो एक बात का अफसोस रह जाएगा, तुम लोग सब मेरे पास हो, लेकिन मेरा एक कलाकार बेटा मेरा मुंह नहीं देख सकेगा। लीजिए, ये कपड़े देवी जी को दे दीजिए। बस इतनी सी बात से घबरा गए? मैं औरत होके 2 साल से उम्मीद ही उम्मीद में रोटियां पका रही हूँ। इंसान की हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखो, हिम्मत ना हारो। परसों 8 तारीख को मेरी बहन की शादी है। ओह, तो तुम्हें अफसोस इस बात का है कि तुम अपनी बहन की शादी में शरीक नहीं हो सकोगे। अफसोस उसका नहीं है, अफसोस तो इस बात का है कि बाबूजी ने उसकी शादी के लिए 400 रुपये मांगे थे, मैंने 100 रुपये दिए। अगर 300 रुपये और देता तो आज अपनी बदनसीब का इतना ख्याल नहीं होता। खैर, भगवान उसका सौभाग्य सलामत रखे। देखो, अगर 300 रुपया मैं तुम्हारी बहन की शादी के लिए दे दूं, तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? आप मुझे 300 रुपये देंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपके बर्तन धो के रुपया अदा करूंगा। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये लो। आप, मैं अभी आया। सुनो, लेकिन तुमने तो घर न जाने की कसम खाई है ना? कसम तो खाई है, लेकिन ये रुपया कैसे? सुनो, मुझे अपना पता दे दो, मैं तार से भिजवा देती हूँ। जल्दी भेजिए। प्यारेलाल की माँ कौन है? हाँ? क्या है? मनी ऑर्डर है, प्यारेलाल ने भेजा है। वो तो अभी अभी अस्पताल गई है। मैं उनकी बहू हूँ, मुझे दे दो। उनके बगल नहीं मिलेगी, उनको पोस्ट ऑफिस भेज देना। सुनो तो, वो पोस्ट ऑफिस कैसे जाएंगी? वो तो बहुत बीमार है। प्यारेलाल मेरा देवर है। हाँ हाँ, भाभी ठीक कह रही है। वो घर से बिगड़ कर चला गया है। ये घर की बड़ी बहू है। अच्छा, मैं रुपए देता हूँ, मगर तुमको गवाही पर अंगूठे का निशान करना पड़ेगा। लो, तुम सास की तरफ से दस्तखत करो। मालती, मालती, मालती। कौन? भैया, क्या बात है? अरे घर पर टांच आई है और तुम बात पूछ रही हो। मालिक मकान ने सारा सामान रोक दिया है और माँ बाप फुटपाथ पे पड़े हुए हैं। मालती, कुछ रुपयों की मदद करो। हमारे पास रुपए होते तो माताजी अस्पताल क्यों जाती भैया? तुमने अपनी मुसीबत सुनाकर मुझे और पागल बना दिया। ये रुपये कैसे? ये तो प्यारेलाल ने अभी अभी भेजे हैं। भैया, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। पैसे न होने की वजह से ही तो माताजी को अस्पताल भेजना पड़ा। अब मैं इन्हें लेकर अस्पताल जा रही हूँ। मालती, ये पैसे मुझे दे दो, मैं आज शाम को नहीं तो कल सुबह तक वापस कर दूंगा। ये कैसे हो सकता है भैया? माताजी की तबीयत बहुत खराब है। अगर डॉक्टर के कहे हुए इंजेक्शन वक्त पर नहीं पहुंचे तो उनकी जान का खतरा है। मगर यहाँ भी तो 4 आदमियों की इज्जत का सवाल है। क्या तुम अपने माँ बाप और बहन को दर बदर की ठोकरें खाते हुए देख सकोगी? मालती,
मुझे निराश न करो। लेकिन भैया, मैं कसम खा के कहता हूँ कि आज शाम को या कल सुबह तक तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। लेकिन मालती, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर तुमने भूले से भी इसके बारे में किसी से कुछ कहा तो तुम्हें तुम्हारे सौभाग्य की सौगंध है। भैया, भैया। ये लो 100 रुपया। तुमने तो कमाल कर दी यार। सुनो, हम उस वक्त हारने की हिम्मत करते हैं जब जीतने की भी आशा रखते हैं, समझे? चलो हो जाए 2-2 8। चलो। परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना, ये दीवाना ये परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। दीवाना परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। जान जलाए सुख पाए जलने में मजा आए, जान जलाए सुख पाए जलने में मजा आए, जलने के ढंग निराले समझे क्या दुनिया वाले है। इश्क तेरा अफसाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। दीवाना परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। दीवाना परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। परवाने के पंख जला के शम्मा भी पछताए, परवाने के पंख जला के शम्मा भी पछताए, याद में परवाने की सुबह तक जान जाए। हो खेल नहीं दिल का लगाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। ये दीवाना ये परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। ये दीवाना ये परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। जलने जलाने में कहानी है प्यार की, मिटने मिटाने में जवानी है प्यार की, प्यार में मरना हो जीने का बहाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। ये दीवाना ये परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। ये दीवाना ये परवाना शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना।
नई कला को देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। धन्यवाद। वो जो बीच में खड़े हैं ना, वो प्यारे लाल है। मैं कहता हूँ कि प्रेम कुमार ने अपनी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया था जो आपने कर दिखाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ, 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 तुम कहाँ हो माँ? माँ, 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 मैं कलाकार बन गया माँ। लो, वो आ गए। क्या क्या लिया? सबके लिए लाया, सबके लिए। बहुत कुछ लाया मैं, बहुत कुछ। पिताजी के लिए साड़ी और ब्लाउज। नहीं, पिताजी के लिए साड़ी क्या लाया? हाँ, पिताजी के लिए धोती और कुर्ते कपड़ा, माताजी के लिए साड़ी, भैया के लिए साड़ी, भैया के लिए कोट कपड़ा, भाभी के लिए साड़ी और ब्लाउज कपड़ा, और बहन के लिए बनारसी साड़ी। सबके लिए लाए हो, मगर अपनी क्या हालत बना रखी है? इस तरह घर जाओगे? इसमें क्या हो गया? तुम्हारे लिए मैं कपड़े लाई हूँ, तुम उन्हें पहन के जाओ। नहीं नहीं, मुझे इस तरह घर जाने दीजिए। सूट बूट पहन के घर जाऊंगा ना तो माँ सांप भादर समझ के घर में घुसने भी नहीं देगी। ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन जो मैं कपड़े लाई हूँ उन्हें पहन के घर जाना होगा। चलो पहन लो। अच्छी बात है, अगर आप कहते तो पहन लेता हूँ। अरे, इसके घर में तो पूरी पलटन मौजूद है। अगर उनमें से किसी को भी अकल आ गई तो अपनी अकल और थिएटर दोनों का दरवाजा बंद हो जाएगा। देखो देखो, जिस तरह भी हो, और तुम इसको घर जाने से रोको। हेलो हेलो, कौन कौन? पांडो, क्या वो लोग आ गए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, उनको बिठाओ। नहीं, उनको बिठाओ। हाँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ, शाबाश, बिठाओ। हाँ हाँ, वो ऑल इंडिया टूर पर ले जाने वाली पार्टी आ गई। हाँ, मैं उनसे मिलकर अभी आता हूँ। देखो, तुम जरा इसका ध्यान रखना। अच्छा। शाबाश शाबाश। देखो देखो, भूलना मत। हाँ, अभी आता हूँ। आप क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, मैं ठीक तो हूँ। फिर आप इस तरह क्यों देख रही है? आप समझ गए कि मैं परेशान हूँ। मैं तो क्या, आपको जो कोई देखेगा वो यही कहेगा कि आप परेशान हैं। क्यों, क्या बात है? आज से पहले मैंने ऐसा सपना में तो नहीं देखा था। आज मैं खुद अपने समझ में नहीं आ रही हूँ। खैर, छोड़िए इन बातों को। मेरी एक बात मानोगे? हाँ, कहिए। अब माँ के बाद मैं दुनिया में आप ही की बात मानता हूँ। कहिए। तुम घर मत जाओ। ये आप क्या कह रही हैं? तुमने कसम खाई है ना
कि जब तक बड़े कलाकार नहीं बनोगे घर वापस नहीं जाओगे। ठीक है, ठीक है। तो क्या मैं कलाकार नहीं बन गया हूँ? कलाकार? हाँ। अभी तो मालिक ने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया है। घर से आने के बाद अगर नाटक कंपनी वालों ने तुम्हें काम ना करने दिया तो तुम्हारी जो शोहरत हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। तो मतलब ये है कि दिल्ली अभी दूर है? कलाकार बनने के बाद भी? कलाकार? कलाकार तो उस वक्त कहलाओगे जब हर जुबान पर तुम्हारा नाम होगा, हर घर में तुम्हारी तस्वीर होगी, हर दिल में तुम्हें देखने की ख्वाहिश होगी। उस दिन तुम्हारे माँ बाप को मैं खुद नाटक में लाकर तुम्हारा खेल दिखाऊंगा। हाँ, बाबूजी को तो आप भूल कर भी न लाइएगा। वो खेल बिल कुछ नहीं देखेंगे, सीधे स्टेज पे आ जाएंगे और ये चाटा मार देंगे। हाँ। तुम भूलते हो, चाटा मारने वाले हाथ खुशी से बेकाबू होके तालियां बजाने लगेंगे। समझे? समझ गया देवी जी। देखो, मुझे देवी जी ना कहो। फिर क्या कहूँ? आज से मेरा नाम लिया करो। नाम? आपने मुझ पर इतने एहसान किए हैं, उसके बदले में आपका नाम लूं? ये कैसे हो सकता है? मैं कहती हूँ इसलिए। लेकिन कुछ नहीं। देखो, आज से तुम मुझे आशा कहा करो और मैं तुम्हें प्यारे। पिताजी मुझे प्यारे कहते थे और माताजी मुझे लाल कहती थी, हालांकि मेरा नाम प्यारे लाल है। मैं फिर भी तुम्हें प्यारे कहूंगी और तुम मुझे आशा कहो। आशा, आशा कहो ना। आशा देवी? देवी नहीं, सिर्फ आशा कहो। कहो ना। आशा। शर्माए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया। दिल धड़के नजर शर्माए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया। रातों को नींद न आए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया। सपने देखे पागल मनवा डोले, मीठा मीठा दर्द उठे जब दिल में होले होले। और याद किसी की आए जिया भर आए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया। दिल धड़के नजर शर्माए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया। छुपके मन में लागे अरमानों का मेला। कोई किसी की याद में डूबा बैठा रहे अकेला। छुपके मन में लागे अरमानों का मेला। कोई किसी की याद में डूबा बैठा रहे अकेला। तस्वीर से एक बन जाए नजर न आए तो समझो प्यार हो गया,
दिल धड़के नजर शर्माए तो समझो प्यार हो गया, प्यार हो गया। आप? हाँ हाँ। क्यों? क्या बात है? बात? हाँ। बात तो कुछ नहीं। हाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं सब समझता हूँ। अरे मैंने 12 बरस तक थिएट्रिकल कंपनी चलाई है, कुछ बाहर नहीं झोंका। लोगों की नजरें देखते ही पहचान जाता हूँ। हाँ, एक और खुशखबरी सुनिए। हाँ। ये अब घर नहीं जाएंगे। घर नहीं जाएंगे? ये तुमने काम की बात कही। पियानो, पियानो। तुमने जो कुछ भी सोचा है बिल्कुल ठीक सोचा है। मैंने नहीं सोचा है, इन्होंने सोचा है। अरे भाई, इन्होंने सोचा है या तुमने सोचा है, तुम दोनों में से जिसने भी सोचा है बिल्कुल ठीक सोचा है कि तुम घर नहीं जा रहे। मैं घर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बेचारे कपड़ों ने क्या बिगाड़ा है? आप फिक्र न कीजिए, मैं उसका इंतजाम किया देती हूँ। चमेली? अच्छा। आप पियानो, पियानो। पियानो बंद कर दिया, बजेगा नहीं अभी। अच्छा किया। जी, प्यारे साहब के कपड़े उनके घर पहुंचवा दो। लेकिन हाँ, पता मैं लिखवा देती हूँ। और सुनो, अगर प्यारे साहब के घर वालों ने पूछा कि प्यारे साहब कहाँ हैं, तो उनको ये पता ना चले कि वो यहाँ है। समझी? जी। ये औरत तुमसे मिलने के लिए आई है। कहिए। मैं ये कपड़े लाई हूँ। हाँ? प्यारेलाल साहब ने भेजे हैं। हाँ, प्यारेलाल ने भेजे हैं। अंदर आइए। ये तो बताओ, वो खुद कहाँ है? ये तो मुझे मालूम नहीं। तुम कपड़े लेकर आई हो और तुम्हें मालूम नहीं? ईश्वर के लिए बता दो वो कहाँ है। देखिए, मैं रास्ते से जा रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया, 1 रुपया दिया और इस घर का पता दिया। बस मैं कपड़े लेके चली आई। क्या वो यहाँ नहीं रहते? वो यहाँ क्यों रहने लगे? अच्छा, अब अगर वो फिर कभी मिले तो उनसे कहना। क्या कहूँ? मगर अब कहने से भी क्या फायदा, वो किसी का जीवन थोड़ी ही पलट सकते हैं। अच्छा, तुम जाओ। ओह, ये संभालो। अच्छा, नमस्ते। भाभी, भाभी, कौन है? इधर आना। क्या हुआ पिताजी? अरे कुछ नहीं बेटा। 100 रोग का एक रोग बुढ़ापा है। ट्राम से उतर रहा था, भीड़ बहुत थी, गिर पड़ा। हाय राम। खैर, मुझे अपने गिरने का तो इतना दुख नहीं है। अगर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मेरे प्यारे की प्यार से लाई हुई धोती आज फट गई है। शायद परमात्मा को यही मंजूर है। मालती, अगर तुमने भूले से भी किसी से कुछ कहा तो तुम्हारे सौभाग्य की सौगंध। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम सीटी बजाना छोड़ दो। घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो।
सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, अजी तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे वास्ते। जाओ जाओ होश में आओ, यूं आना जाना छोड़ दो, यूं आना जाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। मुझसे तुम्हें क्या मतलब है, ये बात जरा बतलाओ। मुझसे तुम्हें क्या मतलब है, ये बात जरा बतलाओ। बात फकत इतनी सी है कि तुम मेरी हो जाओ, आओ आओ तुम मेरी हो जाओ। ऐसी बातें अपने दिल में साहिब तुम लाना छोड़ दो, साहिब तुम लाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। चार महीने मेहनत की है, अजी रंग कभी तो लाएगी। जाओ जाओ जी यहाँ तुम्हारी दाल कभी गलने न पाएगी, अजी दाल कभी गलने न पाएगी। दिल वालों मत वालों पर तुम रोब जमाना छोड़ दो, तुम रोब जमाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। आशा, अगर इसमें माता जी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता।